हेलो दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल मैं अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया था। आज मैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र के प्रकार के प्रकार तो अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं। मैक्रो और एक है मैक्रो। ये होता है सूक्ष्म, ये होता है वृहद। वृहद। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, सूक्ष्म और वृहद। सूक्ष्म बोले तो इसमें हम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति के आय, एक गांव के आय के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो वृहद है इसमें हम राष्ट्रीय आय, टैक्स जिसको कर बोलते हैं, इन सभी का चर्चा करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जो है इसके पिता कौन है? इनके यदि पिता के बारे में बात किया जाए तो इसका पिता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। और इनके पिता हैं जॉन मेनॉर्ड केस। इनके द्वारा 1776 में एक बुक लिखा गया जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं जिनमें हमने मैक्रो और मैक्रो के बारे में चर्चा किया। मैक्रो सूक्ष्म और मैक्रो वृहद होता है। तो ये जो सूक्ष्म है इसमें हम प्रति व्यक्ति आय, गांव की आय, मोहल्ले की आय के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो वृहद है मैक्रो, इसमें हम राष्ट्रीय आय, टैक्स आदि के बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम सूक्ष्म के जो पिता हैं, इसका पिता है एडम स्मिथ और ये जो मैक्रो हैं इनके पिता हैं जॉन मेनॉट केस। तो इनको जल्दी से लिखिए। अच्छा, इनके द्वारा 1936 में जो बुक लिखा गया है इसका नाम है ब्याज रोजगार तथा धन का समान सिद्धांत। जल्दी से इनको लिख लीजिए। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। हम इसमें क्या बोले, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं? तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का अर्थ सूक्ष्म होता है और मैक्रो का अर्थ वृहद होता है। इसमें हम क्या देखें तो सूक्ष्म छोटा है ये, इसमें हम प्रति व्यक्ति आय सबके बारे में गणना करते हैं। और ये जो वृहद है इसमें हम राष्ट्रीय आय, टैक्स आदि सबके बारे में चर्चा करते हैं। यदि हम इनके पिता के बात करें तो इनका पिता है एडम स्मिथ जो कि 1776 में एक बुक लिखा द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो मैक्रो हैं इनके पिता हैं जॉन मेनॉट केस जो कि 1936 में एक बुक लिखा है ब्याज रोजगार तथा धन का सामान्य सिद्धांत।
आशा करता हूँ कि इसको लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो वृहत अर्थशास्त्र है, पहले हम अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैक्रो के बारे में, वृहत वृहत जो अर्थशास्त्र है, इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इनमें हम पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। प्रकार, तो अर्थव्यवस्था के कुल 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के कुल 3 प्रकार हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पहले एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? जब किसी भी देश के उत्पादन जब किसी भी देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग या निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें जो होता है, बाजार पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का होता है। बाजार पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का होता है। इसके उदाहरण को यदि ले तो एक उदाहरण ले सकते हैं, अमेरिका। इसी को यूएसए। तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि जब किसी भी देश के
उत्पादन के समस्त साधनों पर पूंजीपति वर्गों का या निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो हम उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार पर जो नियंत्रण होता है निजी व्यक्ति का होता है, अर्थात कहे तो पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण लिए हैं अमेरिका का, इसको लिख लिए होंगे। अब हम अगला बढ़ते हैं आगे। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो देखिए, जब किसी भी देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। अधिकार हो तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जब किसी भी देश के उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का अधिकार हो तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें जो है बाजार का संचालन कौन करेगा? तो सरकार करेंगे। बाजार पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का। इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याण करना। तो पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा, इसमें हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा किए। लिखे हैं इसमें, जब किसी भी देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो तो उसे हम पूंजीवाद समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का जो है बाजार पर नियंत्रण सरकार का होता है। उद्देश्य इसका क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याण करना। इसमें यदि उदाहरण ले तो उदाहरण ले सकते हैं, चीन का ले सकते हैं, उसके बाद रूस का ले सकते हैं। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जाने। अब एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आशा करता हूं कि इसको लिख लिए होंगे, मिटाते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, उत्पादन के समस्त संसाधनों पर निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का अधिकार होता है। लिख देते हैं, जब किसी भी देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग और यहाँ पे प्लस दे देते हैं या और लिख देते हैं, और निजी व्यक्ति का अधिकार हो। तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति वर्ग प्लस सरकार दोनों का अधिकार होता है। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं भारत का उदाहरण। भारत, तो हमने इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जाने। क्या जाने, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसी भी देश के उत्पादन के समस्त संसाधनों पर, इसमें क्या होता है, पूंजीपति वर्ग और निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिए भारत का, चलिए से इसको लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे। यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, भारत अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाए। भारत क्यों अपनाए? जैसा कि हम जानते ही हैं, 1929 में महामंदी का दौर आया। महामंदी, ये जो महामंदी आए, इसमें क्या होता है, बेरोजगारी बढ़े। बेरोजगारी प्लस उद्योग, जो भी उद्योग थे, उद्योग धंधे, इन पर क्या हुआ, ताला लग गया। जैसे ही 1929 में महामंदी का दौर आया, तो बेरोजगारी बढ़ा, उसके साथ क्या हुआ, उद्योग पर ताला लगने लगे। इसको सोचकर भारत ने ना तो मिश्रित
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए, और ये भारत जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो समझ गए होंगे भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया। तो एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार को देखें। उसमें पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें हुआ क्या, उत्पादन के समस्त संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग बोले या निजी व्यक्ति का अधिकार होता था। और हम जब समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखें तो यहाँ पर उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का अधिकार, इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। और हम मिश्रित अर्थव्यवस्था देखें, यहाँ पर पूंजीपति और निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार रहा, ताकि समाज के सभी वर्गों का विकास हो सके, इसका उद्देश्य था। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई, तो ये भी जान लिए कि 1929 में जो है कि महामंदी का दौर आया। इसमें बेरोजगारी और उद्योग धंधों पर ताला लगने के कारण भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। आशा करता हूं कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी को समझ में आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।